इलाहाबाद हाई कोर्ट से 11 दिसंबर 2023 को एक आर्डर जारी हुआ है, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया में चर्चा है कि ये आर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती का है और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं जो कई सालों से कार्यरत हैं उनको हाई कोर्ट ने बाहर करने का रास्ता दिखा दिया इस आर्डर के जरिए। तो आखिर ये आर्डर किसके बारे में है, क्या इसकी हकीकत है और इस आर्डर में लिखा क्या है, इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आए। देखिए, ये जो आर्डर है 11 दिसंबर 2023 की डेट में सुनवाई हुई है और ये आर्डर जो है आज ही मीडिया में आया हुआ है। इसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरे आर्डर का एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर आर्डर में यहाँ पर है क्या। सबसे पहले देखिए, जो ये आर्डर था उसमें कौन से जज से हमारे थे। तो ये आर्डर देखिए है कोर्ट नंबर 1 से, रिट इसका है 94/12/2023, श्याम बाबू एंड 312 आदर्श की तरफ से याचिका थी। स्टेट ऑफ यूपी रेस्पोंडेंट में थे, चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी रेस्पोंडेंट में थे और भी कई लोग थे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार भी रेस्पोंडेंट में थी और जो पेटिशनर के काउंसिल थे वो राजीव कुमार त्रिपाठी जी थे। और ये जो आर्डर है जिस बेंच में लगा था उसमें देखे यहाँ पर अताउर रहमान मसौदी और ओम प्रकाश शुक्ला जी, ये ऑनरेबल जज साहब थे। डबल बेंच से जो आदेश है आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मामला क्या है, एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जो क्लियर चीज़ें हैं, सही बात है, वो पहुँचे, लोग अफवाहों से दूर रहें। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लैंड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट। यानी यहाँ पर जज साहब की तरफ से लिखा गया है कि हमने पिटिशनर के जो काउंसिल हैं और जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल हैं दोनों लोगों को सुना। आगे देखिए सेकंड पॉइंट पे उन्होंने बताया है कि A notification was issued by NCTE on 28 June 2018 whereby B.Ed degree was included as an eligibility criteria for appointment of candidates on post of assistant teacher in class 1 to 5। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि NCTE द्वारा 28 जून 2018 को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत B.Ed को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में। आगे बताया गया है अमेंडमेंट्स इन द स्टैच्यूटरी रूल्स वर अकॉर्डिंगली मेड इन द स्टेट ऑफ यूपी, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एडवर्टाइजमेंट इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स डिड नॉट इंक्लूड सच क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, हेंस द डिस्प्यूट अरोज बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन दिस रिकॉर्ड। यानी यहाँ पर कहा गया कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली 1981 में संशोधन करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान ने जो है इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में जगह नहीं दी और इस वजह से यहाँ पर ये राजस्थान हाई कोर्ट में एक विवाद हो गया। आप लोग जानते होंगे वहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, उसके तहत आगे सब कुछ पूरा मामला हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू फोल्ड डिस्प्यूट्स क्रॉप्ड अप बिफोर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन द वेक ऑफ नोटिफिकेशन बाय NCTE इशूड नोटिफिकेशन ऑन 28 जून 2018। वन सेट ऑफ पिटिशनर एजिटेटेड द ग्रेवियंस दैट state out to include B.Ed qualification as eligibility criteria for appointment of assistant teacher in class 1 to 5, whereas the other category of petition assailed the very issuance of the notification 28 June 2018 and questioned its validity on ground of being अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि राजस्थान में दो गुट हो गए। एक गुट चाहता था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए और दूसरा गुट चाहता था बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना किया जाए और 28 जून 2018 को रद्द करने की मांग कर रहा था। ठीक है, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट
Ultimately, after due to consideration of the matter, had declared the notification dated 28 जून 2018 एज अल्ट्रा वायरस ऑन 25/11/2021 और राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी को सुनते हुए 25 नवंबर 2021 को ये फैसला सुनाया कि 28 जून 2018 का जो आदेश है, मतलब नोटिफिकेशन है, वो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कर दिया था, आप लोग जानते होंगे 25 नवंबर को ही आदेश आया था 2021 में, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं रहेगा, यानी जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, हाउएवर सम ऑब्जर्वेशन एज रिगार्ड्स द एक्ट डन वर आल्सो मेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट बिफोर द नोटिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। द क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ द नोटिफिकेशन 28 जून 2018 वेंट टू द अपेक्स कोर्ट एज अगेंस्ट द राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट, यानी कि ये मामला फिर राजस्थान हाई कोर्ट के चैलेंज किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट while upholding the Rajasthan High Court judgment has the made certain observation in its judgment reported in 2023 SCC online SC 985 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, पैराग्राफ नंबर 82 84 फॉर our purpose are relevant and same are extracted here below, यानी कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका जो अंश है पैराग्राफ नंबर 80 से 84, ये सेम वही पैराग्राफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सुनाया था 11 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पर देखिए उन पैराग्राफ का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर देखिए जो इसका कंक्लूजन है वो पैराग्राफ नंबर 84 में दिया गया है। Consequently, the appeals are dismissed and the judgment dated 25/11/2021 of Rajasthan High Court is upheld. The notification dated 28 June 2018 is hereby quashed and set aside. The writ petitions and all pending applications stand disposed of in light of the above order. यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था अपना, उसका जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 84 में लिखा गया है कि 28 जून 2018 का जो ऑर्डर है वो अवैध है और सुप्रीम हाई कोर्ट राजस्थान का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर लिखा है एज ए कंसिक्वेंस द ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट अपहोल्डिंग द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ऑन 11 अगस्त 2023 द NCT हैज इशूड नेसेसरी डायरेक्शंस to all the states on 4/9/2023 whereby necessary rectification in the statutory rules or notification issued for including B.Ed as eligibility qualification for appointment of assistant teacher has been directed to be made। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद NCT जो कि रेगुलेटिंग बॉडी है, उनकी तरफ से 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो भी नियमावली है उसमें रेक्टिफिकेशन कर लिया जाए, क्योंकि NCT टीचर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करती है। इस वजह से NCT ने सुप्रीम कोर्ट के आलेख में 4 सितंबर को सब कुछ पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही जो चीज़ें हैं वह होंगी आगे चलकर। ठीक है, आगे देखिए 5वें नंबर पर लिखा है इट इज नॉट द केस बिफोर अस दैट द स्टेट ऑफ UP हैज नॉट एग्रीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन इशूड बाय द NCT ऑन 4/9/2023। यानी ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है NCT के 4 सितंबर 2023 को आदेश को ना फॉलो करे या फॉलो करे, ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि ना माने, यानी स्टेट ऑफ UP को तो मानना ही पड़ेगा जो कि 4 सितंबर को आदेश आया हुआ है। आगे देखिए यहाँ लिखा है दैट द बीइंग सो वी see no reason for the petitioner to assail the amendment made in the rules which were notified in the furtherance of NCT notification needed 28 June 2018. Once the NCT has issued instruction for implementation of Honorable Apex Court judgment in letter and spirit, we don't see any cause for the petitioners to question the validity of the rules
impunged herein. The state of government, however, is hereby directed to take the decision furtherance of the communication of NCTE 4 सितंबर 2023 at the earliest and act upon the notification in accordance with law. यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसको मानना पड़े, क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का आदेश है। एनसीटी की मेन जो है संस्था जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी चीज़ें एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 के आलोक में कही हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए। और यहाँ पर देखो मेन पॉइंट इन्होंने मेंशन किया भी है, यहाँ पर देखो ये द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हियर बाई डायरेक्टेड, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी 4 सितंबर का एनसीटी का आदेश है उसको फॉलो करे, रूल के अकॉर्डिंग, ये जो है संविधान के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो एनसीटी का 4 सितंबर का आदेश है उसको सरकार को मानना चाहिए। आगे लिखा विद द aforesaid observations directions the writ petition is accordingly disposed of। और इसके आलोक में जो है ये चीज़ें जो है अब याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं। तो ये देखिए पूरा आदेश हुआ। अब इस आदेश में देखें क्या ये आदेश आपका 69 शिक्षक भर्ती के लिए है, तो एक्चुअल में ये आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, क्योंकि इस पूरे आदेश में कहीं पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती आपने वर्ड देखा ही नहीं होगा। ये आदेश एक्चुअल में उस नियमावली को संशोधित करने के बारे में है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया था। जैसा कि ऊपर यहाँ पर आदेश बताया गया है कि 28 जून 2018 को जब एनसीटी की तरफ से आदेश आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981 की नियमावली में संशोधन किया और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए एलिजिबल कर दिया। अब जब 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो रद्द हो चुका है, अवैध हो चुका है, और एनसीटी ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप लोग कार्रवाई करें, तो इसका सीधा सा मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि जो आपने नियमावली में संशोधन करके बीएड को शामिल किया था उसमें उस नियमावली में फिर से संशोधन करके बीएड को वहाँ से हटाइए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करिए। तो पूरा मामला यहाँ पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आगे चल कर के 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों पर संकट जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल इस आदेश के तहत अभी भी 69,000 को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।